हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ रवि। मैं संकल्प क्लासेस इंस्टीट्यूट झांसी से हूँ और मैं आपके लिए ले चलता हूँ आज के लिए आपका हिस्ट्री की चर्चा कर रहे थे कल हम। और कल हमने डिस्कस किया था आपका बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री की पूरे विश्व में इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, इंडिया में कहाँ से रिसोर्सेस आए, क्या क्या चीज़ें आए, देखो मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हिस्ट्री को हमने क्लासिफाइड किया है, कितने पार्ट्स में किया बता दिया था। मैं आपको बताया था कि भारत में सबसे पहली बार मानव के साक्ष्य या जीवाश्म कहाँ मिले थे, या जो साक्ष्य मिले थे उसको क्या कहा गया था, बताइए। मानव के साक्ष्य मिले थे इंडिया में, उसको क्या कहा गया? रामापिथेकस। आप लोग भूल गए। रामापिथेकस जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से मिले थे? शिवालिक की पहाड़ियों पर रामापिथेकस, है ना। और भारत में जो दूसरे साक्ष्य खोजे गए थे किस नदी घाटी में खोजे गए? नर्मदा घाटी में। जगह कौन सी थी? जगह कौन सी थी? हाँ, कर्नाटक का रायचूर, जो आप लिंग सुगर नामक स्थान से। क्लियर। और एक जगह और बताई थी मैंने आपको, हथनौरा नामक स्थान। हथनौरा किसकी फेमस था? किन्होंने प्रागैतिहासिक काल की बात की थी? किन्होंने प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य बता दिए औजारों के माध्यम से? कौन थे वो व्यक्ति? डॉक्टर प्राइमरोज, जो कि ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने बताया था कि उन्होंने औजारों की खोज की थी। बताया था कि प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें मानव को किसी भी चीज़ से मानव परिचित नहीं था। ना तो मानव कला से, ना तो लिखित कला से, ना ही किसी भी संस्कृति से, ना किसी सभ्यता से। मानव किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, ना खाने का, ना रहने का, ना पहनने का, ना ओढ़ने का। आज हम जितने अच्छे वेल सिविलाइज्ड हैं, वेल जेंटलमैन हैं, उस हिसाब से पहले मानव को किसी भी चीज़ का बोध नहीं था। तो कुछ लोग नए हैं, मैं फिर से एक बार रिवीजन की ओर चलता हूँ। और हमने बताया था आपको हिस्ट्री के जो जनक हैं, फादर ऑफ द हिस्ट्री, हेरोडोटस, हमने आपको बताया था। कल एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी माइनर। मैंने कल आपको बताया था कि हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, सही है, बट थोड़ा सा मैंने जल्दी में भूल गया था। विशाखदत्त भी कहते हैं इसको, विशाखदत्त को हरिदत्त कहा गया। विशाखदत्त एक्चुअली मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। कल मैंने बहुत जल्दी फास्ट में थोड़ा सा ये मैंने जब क्लास ओवर की तो मुझे ध्यान आ गया कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। लेकिन हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, और इनको हमने हरिदत्त के नाम से जाना। किस नाम से? हरिदत्त। ठीक है, हरिदत्त। हाँ, बस बाकी बहुत सब सही। ठीक है। तो इसके बाद दूसरी बात क्या हमने बताया था कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है? इतिहास कितने भागों में डिवाइड है, बता दीजिए, जल्दी बोलिए भाई। इतिहास कितने भागों में वर्गीकृत है? 3। पहला कौन सा है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब इसको हर ठीक है ना भाई, जो लोग नया वो समझ सकते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसकी उत्पत्ति हमने कहाँ से बताई थी? हिंदी मीडियम वाले इसलिए इसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। मतलब यह वह काल है इतिहास का जिसमें मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, मानव किसी भी सभ्यता से परिचित नहीं था, मानव को लिखना पढ़ना खाना पीना नहीं आता था। ठीक है। इसका कार्यकाल है मानव उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईसा पूर्व। दूसरा जो कार्यकाल बताया था वो था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। कौन सा है? प्रोटो हिस्टोरिक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। इसका कार्यकाल कितना बताया आपने? 3000 से बीसी से लेकर के 600 ईसा पूर्व, है ना। 600 बीसी ये किसका है? आदि ऐतिहासिक काल का। ठीक है। इतिहास के 3 भाग हैं। इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आपका हिस्टोरिक पीरियड। इसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं भाई? ऐतिहासिक काल। इसका कार्यकाल कितना है? 600 ईसा पूर्व के आगे। कितना है? 600 ईसा पूर्व से आगे। ठीक है, मतलब क्लियर। तो इतना समझ में आ गया। हमने आपको तीनों पार्ट्स बता दिए थे। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसमें मानव को लेखन कला का बोध नहीं था। कोई भी लिपि यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। इसका एकमात्र स्रोत जो हमें पता चला कि प्रागैतिहासिक काल क्यों है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि मानव द्वारा जो उपयोग किए गए जो वस्तु थी, जो औजार थे, उसके माध्यम से ही हमने इसका पता लगाया। ठीक है भाई। दूसरा क्या है? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल हमने बताया था, आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसमें मानव को लेखन कला का ज्ञान तो था, लेकिन वह अभी तक पढ़ी नहीं गई। क्लियर। आदि ऐतिहासिक काल क्या है?
यह इतिहास का वह काल है जिसमें मानव को लेखन कला का ज्ञान तो था लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसी को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, और हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था पिछली क्लास में कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? हमें बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। याद, इसको नोट करके लिख लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार पीसीएस एग्जाम में और आईएएस तक में पूछा गया है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीडीएस वगैरह में पूछा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज रिलेवेंट टू विच पीरियड ऑफ द हिस्ट्री। तो यू विल राइट, यू विल से दैट इट इज रिलेवेंट टू द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। कैसे? प्रोटो, इसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक। याद रखिए, नोट करके लिख लो सभी लोग इसको। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल से, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से। ठीक है, इसके बाद है ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का हमने कार्यकाल बताया था, ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के आगे का समय है। इस काल का मानव जो है लिपि से परिचित हो गया तथा वह लिपि पढ़ी भी जा चुकी है। इज इट क्लियर? इन हिस्टोरिक पीरियड man was well known with the script as well as that script has been read. Clear? मतलब यहाँ पे मानव क्या था? यहाँ पे लिपि से परिचित था लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं गई। यहाँ पे लिपि से परिचित था ही नहीं, यहाँ पे लिपि से परिचित हुआ और पढ़ी नहीं जा चुकी, लेकिन यहाँ विधिवत तरीके से लिपि से परिचित भी है और लिपि वह पढ़ी भी जा चुकी है। क्लियर? इसीलिए इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। So that's why it is called historic period. लिख सकते हैं आप। ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें मानव को लिपि का ज्ञान हो गया, वह लिपि पढ़ी भी जा चुकी है, इसीलिए हम ऐतिहासिक काल इसे कहते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। चलो आपने पूछ लिया तो बता देते हैं। बाकी हम तो ये सोच रहे थे कि सिंधु ऐतिहासिक काल पढ़ते तो हम सिंधु घाटी सभ्यता पे तब चर्चा कर, बाकी थोड़ा बता देते हैं। इसमें एक्चुअली क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में जो कौन सा किसकी पूछा है, किसकी पूछा है? इसकी और इसकी दोनों को बता दीजिए। इसमें तो जो हम सब लिखते हैं जो आज के, हाँ वो, इसमें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो क्या थी कि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। समझे? मतलब उन्होंने स्टार्ट यहाँ से किया, लिखते गए, फिर लिखते चले आए, फिर लिखते गए, फिर लिखते चले आए, और लिखने के साथ साथ उन्होंने क्या किए, उस पर चित्रकारी भी कर दी। मतलब जो लिखा उसको उन्होंने आर्ट भी बना दी, पेंटिंग भी बना दी। जैसे मतलब लिख रहा हो उस पर आपने कुछ जो भी आपको अच्छा चित्र लगता है उससे चित्र भी लगा दिए और सिंबल भी बना दिए। ठीक है, उसको पढ़ लोगे आप। इस स्टाइल को बोला गया, इस स्टाइल को बोला गया था बॉस्ट्रोफेडल। क्या बोला गया? बॉस्ट्रोफेडल। अभी सिंधु घाटी सभ्यता में कंप्यूटर से चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। जैसे आप स्टार्ट करते हो वरना में राइट टू लेफ्ट करते हो, फिर राइट टू लेफ्ट, लेकिन यहाँ के ऊपर करते हैं राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अब भाई ऐसे ऐसे लिखोगे, अब इसमें सपोज आपको लिख रहा हो और मान लो अचानक से कोई आपको बुला लिया, लिखते लिखते छोड़ गए उसको, ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता में कोई लिख रहा होगा ऐसे, किसी बुला लिया उसने छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह आया पेज पढ़ता उसमें लिखना शुरू कर, पता ही चला, उसमें चित्रकारी भी कर दी। तो इस स्टाइल को बोलते हैं बॉस्ट्रोफेडल। ठीक है, अभी सिंधु घाटी सभ्यता में आएंगे तब फिर इसमें चर्चा करें। और यहाँ पे लिपि वो है जो नॉर्मल सी है, सरल है, सिंपल है, जिसको इजीली पढ़ा गया। इसमें मतलब लिपि में चित्रकारी का वही यूज नहीं हो, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वे ऑफ राइटिंग सामने है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली बहुत सारी भाषा पर। तो ऐतिहासिक काल ये वो है ना, यहीं से तो ऐतिहासिक काल शुरू होता है। ऐतिहासिक काल यहाँ पे 3 भाग में आ जाता है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, जो हम पढ़ेंगे। और ये ऐसा इतिहास है जहाँ पे लिपि खोजी गई लेकिन अपरिचित, मतलब उसको आदमी पढ़ ही नहीं पाया। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की काल। प्राग, यहाँ पे सबसे डिटेल से पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्लियर, हेडिंग डालिए प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन, आप लिख सकते हो प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन। द क्लासिफिकेशन ऑफ द, ये दिख रहा है मैं थोड़ा यहाँ पे मेंशन कर दूँ, प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन।
देखिए भाई, जिस प्रकार से आपका इतिहास 3 भागों में बटा था, उसी प्रकार से प्रागैतिहासिक काल भी 3 भागों में बटा है। क्लियर? एक सिंपल से समझिए, यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन है उसकी पहचान हमने किससे की थी? औजारों से। किससे की थी? औजारों से। थोड़ा ध्यान रखिए, इतिहास पढ़ने के लिए आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि किन चीजों से प्रागैतिहासिक काल का पता लगा। औजारों से। औजारों का प्रयोग किसने किया? मानव ने। अब यहाँ पे बात आती है कि वो औजार किसके बने हुए थे? पहले लोहे की खोज तो थी नहीं। आपको पता है लोहा आज के समय में किसी भी इंडस्ट्रीज में, आप देखिए पूरा ग्लोबल वर्ल्ड में जितने भी देश विकसित हैं या विकासशील हैं, जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हो तो अभी क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है विकसित और विकासशील देश में क्या अंतर है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा ये है कि किसी भी देश के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान, अगर इंडस्ट्रीज की आप बात कर लो तो सबसे ज़्यादा यूज जो मतलब जो आपकी क्या नाम मिनरल रिसोर्सेज यूज है वो आयरन है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग बननी है तो लोहे की जरूरत है, हॉस्पिटल बनना तो लोहे की जरूरत है, ब्रिज बनना तो लोहे की जरूरत है, रोड का कंस्ट्रक्शन होना तो लोहे की जरूरत है। लोहा एक ऐसा मिनरल रिसोर्स है जिसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया इंडस्ट्री को। आप मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों की बन रही, गाड़ी बन रही, सभी में जो लोहे को इंपॉर्टेंट माना गया। तो कहने का मतलब क्या, प्रागैतिहासिक काल में आयरन का कोई यूज ही नहीं है। आज ऐतिहासिक काल में भी आयरन का कोई यूज पता नहीं चला। मतलब हमें आयरन की खोज कहाँ से पता प्राप्त होती है? हिस्टोरिक पीरियड में किस सभ्यता से? क्वेश्चन हमारा पूछा जाए कि मतलब किस सभ्यता से हमें आयरन की खोज का लोहे की बारे में जानकारी मिली, लोहा एग्जिस्टेंस आया, लोहा हमारे सामने आया ना। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का प्रयोग हुआ ही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ कांसे का प्रयोग हुआ, जो पत्थरों का प्रयोग हुआ, जो अच्छे अच्छे स्टोन थे उनका यूज हुआ। और प्रागैतिहासिक काल में जितने भी औजार थे वो सभी जो है पत्थरों के थे। क्या थे? पत्थरों। इसीलिए यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में जो भी चीजें पढ़ेंगे, इसीलिए प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया और यही को बोला गया पाषाण काल। क्या बोला गया? जिससे हम इंग्लिश बोलते हैं स्टोन एज। क्या बोलते हैं? स्टोन एज। क्योंकि जितने भी धातुएं, जितने भी औजार थे वो सब किसके थे? पत्थरों के थे। ठीक है, तो क्या सींग जितनी भी सब है सब वो है, लेकिन उसी से अच्छे अच्छे सींग की मतलब सींग तो था ही, लेकिन सबसे ज्यादा औजार बनाए थे पत्थर के। हाँ जी, ठीक है। आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पत्थर इंडिया में हैं, जितनी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें सभी में पत्थरों का प्रयोग हुआ। आप ताजमहल को देख लो, कुतुब मीनार को देख लो, एंड यू कैन सी लॉट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इवन दो आप देख लो कब से कब किले वगैरह पहले देखो, फोर्ट्स किले वगैरह सब पत्थरों के बने, कितने हैवी पत्थर, और कितने पुराने किले। आज भी आप कभी जयपुर वगैरह जाइए, उदयपुर जाइए, तो आप देखो इंडिया में किले की क्या क्वालिटी है। मतलब आई मीन टू से कि इंडिया में कितना अच्छा पत्थर होता था। आज भी ग्रेनाइट वगैरह देख लो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बहुत सारे यूज़ की गए है ना। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का विभाजन होता है और सबसे यहाँ पे एक छोटा सा काल आता है जिसको बोलते हैं पाषाण काल। इंग्लिश बोलते हैं इसको स्टोन एज। क्या बोलते हैं? स्टोन एज। हिंदी में इसको लिख सकते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। ये जो पाषाण काल है, पाषाण काल किसके अंतर्गत है? याद रखिए, पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्यों पाषाण काल क्यों कहा गया इसको? पाषाण काल इसलिए कहा गया, पाषाण मतलब पत्थर, पुराने समय के पत्थर, उनकी धातुओं से बनकर के यहाँ पे इसकी खोजी, तो इसीलिए तो एक एज दे दी, पत्थरों की काल दे दिया हमने इसको, पाषाण काल। ठीक है, यार पाषाण काल 3 भागों में विभक्त है। कौन कौन से? पुरापाषाण काल लिख लीजिए, स्टोन एज 3 भागों में डिवाइड है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल को बोलते हैं पैलियोलिथिक। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक पीरियड या एज, पैलियोलिथिक काल। इसका कार्यकाल 10 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। कितना? इट्स पीरियड इज 10 lakh to 10,000 BC। सोचिए भाई,
मतलब ये पत्थर कितने पुराने होंगे। क्लियर। पाषाण काल कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। पहले था, पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक। देखो हिंदी मीडियम वाले सभी जो है इंग्लिश वर्ड का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, पाषाण काल 3 भागों में बटा है। पहला है पैलियोलिथिक, पुरापाषाण काल 10 लाख से कार्यकाल कितना? 10 लाख से 10,000 ये सब। इसके बाद है मध्य पाषाण काल। ओ सॉरी, 10,000 होगा, 10,000। ठीक है, 10,000 10,000 ईसा पूर्व। इसके बाद है मेसोलिथिक। मध्य पाषाण को बोलते हैं मेसोलिथिक। क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक एज या मेसोलिथिक पीरियड। इसका कार्यकाल कितना है? 10,000 से लेकर के 7,000, 10,000 BC टू 7,000 BC। ठीक है, और तीसरा है नवपाषाण काल। तीसरा कौन सा है पाषाण काल का? न्यूलिथिक पीरियड। क्या? न्यूलिथिक। थर्ड वन इज न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड के कार्यकाल की बात करी जाए तो 7,000 ईसा पूर्व के बाद। क्या? 7,000 ईसा पूर्व के बाद। आफ्टर 7,000 BC। ठीक है, 7,000 ईसा पूर्व के बाद। क्लियर? आएगा समझ में? तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। उसका एक काल है स्टोन एज, पाषाण काल। पाषाण काल के 3 भाग हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। कार्यकाल 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। यहाँ पे मेसोलिथिक का 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व, और वहाँ पे न्यूलिथिक का 7,000 से ईसा पूर्व के बाद। क्लियर? अब देखो, अगर थोड़ा सा चर्चा को और डेप्थ में चले, बोले हैं पूरा डेप्थ में चले। अब अगर पूरा डेप्थ में चलोगे आप तो ये जो पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक मतलब क्या बोला हिंदी में? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण को 3 भागों में बांट दिया गया। देख लीजिए, पुरापाषाण काल के भी 3 भाग हैं। पैलियोलिथिक इज ऑल्सो क्लासिफाइड, मैं बोलता जाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं। पैलियोलिथिक इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स या 3 पार्ट्स। पुरापाषाण काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा है? पहला इसका नाम दिया गया लोअर पैलियोलिथिक। क्या है? लोअर पैलियोलिथिक। हिंदी में इसको बोलते हैं निम्न पाषाण काल। क्या बोलते हैं? निम्न पाषाण काल। लोअर पैलियोलिथिक मतलब निम्न पाषाण काल। इसका कार्यकाल है 10 लाख से लेकर 50,000 ईसा। ये और पुराना है। क्या है? 10 लाख टू 50,000। निम्न पाषाण काल का कार्यकाल कितना है? 10 लाख से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व। देखो, जितना आप गहराई में जाओगे वो पहले का होगा। आइए सुनो, ये हम और गहराई में चले गए, समझ में आई बात हो? जितनी आप गहराई में जाओगे उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सेम भी वही है। हम यहाँ पे स्टोन एज के और गहराई में चले गए, तो ये हमें बहुत लंबा समय हो गया ना भाई, इससे कम समय ये होगा। ठीक है ना? जितने आप ऊपर आओगे उतना अलग है, जितना गहराई में जाओगे तो पता चलता है कितनी दूरी है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आप और डेप्थ में चले गए। मतलब ये और बहुत पुराने की बात करते हैं। मतलब यहाँ का पत्थर सोच सकते हो कितना पुराना होगा। यू कैंट इमेजिन। सोचिए कि मतलब वो पत्थर आज भी इंडिया में पाए जाते हैं। वर्ल्ड की कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसे पत्थर हैं आज भी। आप देखिए, कभी आप साथ कभी गए हो एंड मध्य प्रदेश में एक जगह है, खजुराहो गए कभी? खजुराहो की लगभग खजुराहो से 15-20 किलोमीटर एक फॉल है, राइन फॉल, शायद आप गए हो। राइन फॉल, वहाँ पे मतलब जो चंबल नदी है वहाँ से पूरा एक तरह से मतलब नेशनल काफ़ी अच्छा एक फॉरेस्ट, मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट है और काफ़ी अच्छे एनिमल्स भी हैं।
तो चंबल में वहाँ पे एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे लावा निकला हो, कम से कम बहुत पुराना पत्थर वहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत पुराना पत्थर है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप हमारे